YouTube में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि एक घटना महाराष्ट्र में घट रही है। एक व्यंग पैरोडी गायक और अपने तरह से व्यंग लिखने वाले कुणाल कामरा के स्टूडियो पर शिवसेना के सैनिकों ने हमला किया। उनका जो हैबिटेट स्टूडियो था उसमें जाके उन्होंने तोड़फोड़ की। ये शिवसेना वह है जो एकनाथ शिंदे वाली है। सवाल यह है कि एक कॉमेडियन को, एक व्यंग लेखक को, एक मतलब हल्की फुल्की पैरोडी लिखने वाले व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान में ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात कह सके? अगर ऐसा है तो फिर कोई बात ही नहीं होगी। पैरोडी कभी कलात्मक श्रेष्ठ कला रूप की अभिव्यक्ति नहीं होती। पैरोडी पैरोडी है, वो भी एक जेनर है। जैसे और बहुत सारे जेनर हैं उसी तरह पैरोडी भी एक जेनर है, व्यंग भी एक जेनर है। अब हालत ये हो गई है, इतने असहिष्णु हो गए हैं कि अब व्यंग में, कॉमेडी में, पैरोडी में लिखने वालों पर हमले किए जाएंगे, उनके स्टूडियो पर हमले किए जाएंगे और इसके लिए तरह तरह के जिसे कि हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे सत्ता के। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और जो शिवसेना के लोग, एकनाथ शिंदे के गुट के लोग जिन्होंने हमला किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है ऐसी जो कि आदर्श हो। हालत यह है कि जिन लोगों ने हमला किया उनकी तत्काल जमानत हो गई और एक कॉमेडियन के खिलाफ में, वो कॉमेडियन किसी पर भी कॉमेडी करे, उस कॉमेडियन को ये पूरा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा हक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप कालिदास की शैली में बोलेंगे या तुलसीदास की शैली में बोलेंगे तभी आप बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। बीजेपी और आरएसएस के लोग तो बड़ी संख्या में सिर्फ गालियां बोलते हैं। उनके खिलाफ तो कोई तोड़फोड़ नहीं होती। आज तक हमने नहीं सुना कि कहीं पर भी किसी भी सरकार ने गालियां लिखने वाले, हेट कैंपेन करने वाले किसी भी बीजेपी के नेता के घर हिंदू सभ्यता के हिमायतियों ने जाके हमला किया हो। हमने तो नहीं सुना। ये कैसी हिंदू सभ्यता है जो कि गालियों को पसंद करती है और पैरोडी और व्यंग से घबराती है? अगर इस तरह से विधाओं के ऊपर हमले होंगे, विधाओं के सर्जकों के ऊपर हमले होंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉमेडी पैरोडी ये एक जेनर है, व्यंग एक जेनर है। जो साहित्य के लोग चुप हैं वे समझ लें कि अभी कॉमेडी और पैरोडी पर हमले हो रहे हैं, कल कहानी और उपन्यास पर हमले होंगे, परसों कविता पर हमले होंगे। एक पैरोडी गीत है जिसको कि वो गायक गा रहा था, और भी बहुत सारे गीत हैं उसके। हमारे यहाँ तरह तरह के पाठक हैं, उनके पैरोडी के भी श्रोता और पाठक हैं, व्यंग के भी श्रोता और पाठक हैं। जिस तरह से
जय श्री राम के श्रोता और पाठक हैं। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जय श्री राम बोलोगे तो रह सकते हो और कॉमेडी करोगे और पैरोडी करोगे तो नहीं रह सकते हो, तुम्हारे घर पर हमले किए जाएंगे। कुणाल कामरा के स्टूडियो पर किए गए हमले की हम सख्त निंदा करते हैं और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। ये साहित्य के एक जेनर पर हमला है। अगर आज तक की वेबसाइट की खबर ठीक है तो ये उन्होंने खबर दी है कि 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे और वे गिरफ्तारियां होने के बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर तत्काल छोड़ दिया। सक्रियता देखिए महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ये घोषणा की है कि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री जो कि योगेश कदम है, उन्होंने ये घोषणा की है कि कुणाल कामरा के कॉल डाटा रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच की जाएगी और यह पता लगाने के लिए ये जांच की जाएगी कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। अरे ये तो इस घटना के मारपीट के बिना भी अब जांच कर सकते थे। वो तो आज से नहीं कॉमेडी कर रहा, पैरोडी कर रहा। ये जो पद्धति है कि अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम कानूनी आतंकवाद का सहारा लेंगे, ये जो तरीका है ये तरीका एकदम अलोकतांत्रिक है। इसका जनतंत्र से, हिंदुस्तान के संविधान से कोई संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनके जो चंटू मंटू हैं वे इस बात पर लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जाए। अगर उनको बेसुरेपन से, खराब कल्चर से इतनी ही नफरत है तो वो जरा अयोध्या, इलाहाबाद या प्रयागराज या मथुरा जाएं, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं और न जाएं, कहीं न जा सके तो ऑडियो कैसेट्स की दुकान पर जाएं। हजारों ऑडियो कैसेट्स ऐसे मिलेंगे जो कि बेसुरेपन से भगवान का कीर्तन करते हुए। तमाम ग्रामीण औरतें बहुत बेसुरेपन से गाती हैं और वो कीर्तन करती हुई जाती हैं। तो बेसुरेपन को क्या आप जेल में डाल देंगे कि नहीं, राम जी का कीर्तन जो है बेसुरेपन से कर रहे हैं इसलिए हम जेल में डालते हैं? एकनाथ शिंदे क्या राम जी से बड़े हो गए? जब राम जी का कीर्तन बेसुरेपन से करने पर आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते तो एकनाथ शिंदे को कॉमेडी या पैरोडी बनाने पर आप इतने परेशान क्यों हैं? ऑडियो इंडस्ट्री भरी पड़ी है, लोकल ऑडियो इंडस्ट्री भरी पड़ी है बेसुरे भजनों से, और वे बेसुरे भजन सूर, तुलसी, कबीर का ही नहीं, वो कृष्ण, राम, बलराम सबका अपमान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो सुर से गाएं या बेसुरेपन से गाएं, वे संगीत के नियमों का पालन करें या न करें, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई जैसे भी चाहे अपने को व्यक्त करे। तो ये कौन सा तरीका है कि नहीं हम वही चीज पसंद करेंगे जो हमको अच्छी लगती है? व्यंग कभी भी किसी भी डिक्टेटर को, व्यंग कभी भी किसी भी क्रिमिनल को अच्छा नहीं लगता। कॉमेडी कभी भी किसी भी करप्ट डिक्टेटर और क्रिमिनल्स कैटेगरी में आने वाले लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता। और अगर इस तरह से मुहिम चलाई जाएगी तो ये तो मीम्स भरी पड़ी हैं ऐसी
जिसमें नरेंद्र मोदी को जो है वो का कैरिकेचर किया गया है, उसमें सोनिया कैरिकेचर किया गया है, उसमें मनमोहन सिंह का कैरिकेचर किया गया है। तो इन सबको मीम्स बनाने वालों को क्या हम जेल में डाल देंगे? इनके अकाउंट पर छापे मारेंगे? सरकार के पास और कोई काम नहीं है। सरकार के पास क्या कोई नागरिक सुरक्षा का और कोई मुद्दा नहीं है जिस पर कि वो काम करे? एक कॉमेडियन के सामान्य बेसुरे गाने से आप चिंतित होते हैं और गुंडे जाके हमला करते हैं। बेसुरे गाने से आपकी नींद हराम होती है। तो मेरा तो साफ कहना है कि राम और कृष्ण जिसके कि आप भक्त हैं और शंकर जिसके आप भक्त हैं, राम कृष्ण और शंकर के को लेकर गाए हुए बेसुरे गानों से ऑडियो इंडस्ट्री, खासतौर पर लोकल ऑडियो इंडस्ट्री और गायक बड़ी संख्या में मिलेंगे। देवी के भजन बेसुरे ढंग से गाने वाले लोग बड़ी संख्या में मिलेंगे। तो क्या उनको जेल में डाल देंगे? ये कौन सी दृष्टि है कि हम जो हमारे खिलाफ कोई हमारा व्यंग करेगा, कैरिकेचर करेगा, हमारे नेता को परेशानी हो रही है, इसलिए उस साले को पीटो? ये तो लोकतंत्र नहीं हो गया, ये तो दमन तंत्र हो गया। और ये जो तोड़फोड़ जिस तरह से आप कर रहे हैं, इससे तो और लोग कैरिकेचर बनाएंगे आपका। कैरिकेचर तो बंद नहीं होंगे। इसमें जो सबसे जो दुखद है वो ये कि मुख्यमंत्री का बयान देना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान देना, इसमें जो सबसे बुरी चीज है, जो चिंता की चीज है, वो ये है कि वहां के महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान देना। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास में कोई सवाल नहीं, कोई समस्या नहीं है काम करने की। एकनाथ शिंदे के अगर मनोभावों की इतनी ही रक्षा करनी है तो पहले एकनाथ शिंदे की बाकायदा दिमागी धुलाई की जानी चाहिए और संविधान की धाराएं उनके जेहन में बिठाई जानी चाहिए। शिवसेना में और बीजेपी में ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो कि संविधान का एबीसीडी नहीं जानते, खाली वो बीजेपी का झंडा लेके घूमते हैं। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो संविधान को पढ़ना होगा, संविधान को से सीखना होगा और संविधान के अनुसार आचरण करना होगा। किसी की इच्छा और आकांक्षा के अनुसार सरकार को आचरण नहीं करना चाहिए कि नहीं उस व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा है। जी नहीं, सरकार का काम है कि वह संविधान की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार काम करे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है और उस पर तुर्रा ये कि बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बयान दे रहा है और ये अपने आप में बहुत ही जिसे दुखद है। किसी भी गाने पर, किसी भी तरह की पैरोडी पर, किसी भी तरह के व्यंग पर, किसी भी तरह के बेसुरे गाने पर सरकार को रिएक्ट नहीं करना चाहिए और ये कानूनी टेररिज्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। सरकार अगर कानूनी आतंकवाद का सहारा लेगी तो फिर तो अभिव्यक्ति की आजादी बचेगी नहीं। अगर दिल तो पागल है का गाने की पैरोडी अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो कल तो फिर आप सिनेमा में प्रेम नहीं करने देंगे लोगों को। ऑलरेडी आपने प्रेम पर डाकेजनी शुरू कर दी है। तरह तरह के कानून बना के आपने ये हमले शुरू कर दिए हैं और आम लोगों के अंदर जो एक तरह से दृष्टिहीनता है, अचेतनता है, उसका फायदा उठा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए यह बेहद जरूरी है, लोकतंत्र के संरक्षण के लिए जरूरी है कि संविधान के पक्ष में और संविधान की धारणाओं के अनुसार खड़ा हुआ जाए और सरकार संविधान के नियमों का और दृष्टि का पालन करे।
फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।